अभी देख सकते हैं किस प्रकार का रास्ता है, पूरा पथरीला। ये देखो जब हम चला रहे हैं ना तब उस रोड पे तो इतनी कुछ नहीं समझ में आ रहा, और वैसे आप एक बार साइड व्यू देखो रोड का। आप देख पा रहे हैं अब इस नैरो रोड पे ये देखो ये चैलेंज होते हैं, या तो मुझे रोकनी है कहीं पे या फिर इस ट्रक को रोकनी थी। इस ट्रक वाले ने हमें रोक के रास्ता दे दिया। थोड़ा सा पैक करना पड़ जाए। हेलो जी, नमस्कार, क्या हाल है। हम निकल चुके हैं नारकंडा से रिकांगपिओ की तरफ। अब हम जा रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था, ये ऑन जस्ट एक स्टॉपेज था, और यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ेंगे कल्पा। हमारी अल्टीमेट डेस्टिनेशन है कल्पा, जो कि रिकांगपिओ के पास ही एक छोटा सा गांव है, जो कि हिमाचल के वन ऑफ द बेस्ट और द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेजेस में से एक है। तो आज की हमारी डेस्टिनेशन कल्पा है। उस दिन हम वहीं स्टे करेंगे और आसपास एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों को व्यूज से अपडेट कराते रहेंगे। यहाँ पे रास्ते एकदम अभी तक A1 मिल रहे हैं। मैप में टाइम दिखा रहा है 5 आवर्स का और डिस्टेंस है 165 किलोमीटर। टाइम हो रहा है अभी 10 बजे, ऑलमोस्ट 10 बजे, 9:52 हो रहे हैं मॉर्निंग के। तो हम सुबह सुबह निकलेंगे। 5 घंटे का सफ़र है और पहाड़ों में कभी भी हल्के में नहीं आंकना चाहिए और नेक टू नेक नहीं रखना चाहिए। हम नारकंडा से आगे अभी ओडी विलेज के आसपास हैं। अंग्रेज़ों की तो गाड़ियाँ होती है ओडी, यहाँ तो हमने गाँव के नाम रखे हैं। तो हम ओडी को अभी क्रॉस कर रहे हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा रफ पैच है, पर यहाँ पे आपको दुकानें हैं और मतलब ज़रूरत का सारा सामान मिल जाएगा। इधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो सड़कें ख़राब हुई हैं। एक चीज़ अच्छी है यार, यहाँ पे सड़कें ख़राब होती हैं तो साथ के साथ काम भी हो जाता है। हिमाचल के अंदर इतनी तबाही आती है, अगर यहाँ पे शहरों की तरह काम ना होना तो सालों तक हम लोग आने के बारे में सोच भी नहीं सकते। यहाँ चीज़ें ख़राब होती है और तुरंत ही बना दी जाती है। ये चीज़ जो भी प्रोजेक्ट यहाँ चलता है वो चीज़ बहुत कमेंडेबल है। स्टेट गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए काफ़ी प्रेज़ करना चाहिए। रास्ते बहुत खूबसूरत हैं, अच्छे हैं, व्यू से भरे हुए हैं अभी तक तो। और जैसा कि सुना है कल्पा के बारे में, तो उम्मीदें यही है कि वहाँ तक का सफ़र भी बहुत खूबसूरत ही होने वाला है। पर एक चीज़ जो नहीं समझ में आ रही वो ये कि कल्पा और रिकांगपिओ तो यहाँ से हाइट पे होना चाहिए, पर हम जब से निकले तब से हम डाउन हिल ही जा रहे हैं और 5 घंटे का सफ़र है। अगर हम इसी तरीके से डाउन हिल उतरते रहे तो हम तो बिल्कुल प्लेन्स पे पहुँच जाना चाहिए। बट ऐसा लगता है कि आगे जा कर के कहीं ना कहीं अपहिल ड्राइव होनी चाहिए ज़रूर। चलो जैसा भी रहेगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे आगे। तब तक आप बने रहिए वीडियो में। ये आप देख रहे हैं पूरे नारकंडा में सेब की बहुत खेती होती है। एप्पल फार्म तो हमने यहाँ इतने देखे हैं जितने हमने दिल्ली के अंदर एप्पल्स नहीं देखे होंगे। ये देखिए क्या मंदिर है कि क्या है, भोजनालय। वाह क्या सुंदर था। जगह बहुत सुंदर है, कभी रहना भी हो तो उसके लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। घूमने के लिए तो ऑब्वियसली है ही है। वैसे वो कहते हैं ना, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, तो वही हमारे साथ तो वही वाली बात है। हम तो पहाड़ों में कहीं पे भी आकर के रह सकते हैं। हम ये नखरे करने की हालत में है नहीं कि नहीं ये जगह अच्छी नहीं है, ये जगह बेकार है, क्योंकि यहाँ सब कुछ तो वहाँ से बेटर ही है।
ये थोड़ा सा एक रफ पैच आया है पहली बार इतने लंबे सफ़र में। पीछे आए हैं पर वो छोटे छोटे थे, ये थोड़ा सा ज़्यादा था ये भी छोटा सा, बट खराबी थोड़ी ज़्यादा थी। ये एक पर्पल कलर का पेड़ मिला है मुझे, ये तो नहीं पता ये किस चीज़ का है, पर ये लग बहुत यूनिक रहा है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक। अगर आप देख पा रहे होंगे, आई डोंट नो फ़ोन में कलर वगैरह चीज़ें आ रही हैं कि नहीं। यहाँ जगह जगह पे देख रहे हैं आप, ये देखिए। अब ये क्या चीज़ है ये तो नहीं पता। अगर आप में से कोई, आप लोग बहुत घूमते होंगे, और आप में से कोई भी अगर इसको जानता है तो ज़रा कमेंट में बताना ये है क्या है। ये देखो कितना बड़ा पेड़ है, ये देखो। ये कुछ तो ऐसा लग रहा है कि हमने कोई रीजन ही चेंज कर दिया है, क्योंकि ये सडनली ये पेड़ आने शुरू हुए और जब से आए हैं तब से आए ही जा रहे हैं। तो और पहाड़ों की शक्लें भी बदल गई है। मैं आपको दिखाता हूँ, पहाड़ जो पहले ग्रीन ग्रीन थे अब ब्राउन हो गए हैं सारे। मैं 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ, गाड़ी कहीं साइड में लगा कर। देखिए मैं ये फूल उठा के लाया हूँ, ये ऐसे फूल हैं इस पेड़ पे ना, इतना बड़ा पेड़ है, उस पूरे पेड़ पे ऐसे फूल है कुछ। देखिए आपके लिए मैं स्पेशल पेड़ पे चढ़ के ये फूल तोड़ के लाया हूँ। देखो मजाक करूँ भाई, तोड़ के नहीं लाया, नीचे गिरे हुए थे। सीन ना जैसा सामने से दिख रहा है उसका शायद 1% भी फोन में कैप्चर नहीं हो रहा होगा। सही बता रहा हूँ। दोस्तों ये हम अभी किंगल डिस्ट्रिक्ट पहुंचे हैं। किंगल जगह का नाम है, और यहाँ पे अच्छी खासी मार्केट है, अच्छी खासी बसावट है, सब कुछ है यहाँ पे, पूरी मार्केट है। चाहे वो गाड़ियों का कुछ काम कराना हो, या कुछ खाने पीने का लेना हो, या फिर बैंक से आपको कुछ काम हो, जैसी भी आपकी नीड हो वो सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं। होम स्टेज, ये बीच में एक जगह पड़ती है। अभी भी 4 घंटे का सफ़र बचा है, तो लगभग नारकंडा से 1 घंटे की दूरी पर ये जगह आपको मिलनी चाहिए। हाँ, इसी के साथ यहाँ पे रोड कंडीशन भी आप देख सकते हैं, दिस इज़ नॉट अ बेस्ट जो हमने अभी तक देखे हैं। चलिए देखते रहिए, आप भी, आपको ऐसे ही अपडेट मिलते रहेंगे। हम पूरे 30 किलोमीटर चल चुके हैं, और 5 घंटे का सफ़र जो दिखा रहा था स्टार्टिंग में, वो अभी 3 घंटे 56 मिनट दिखा रहा है। इतना डाउनहिल उतरने के बाद अब हमें आगे जाना स्टार्ट हुआ है। 30 किलोमीटर बाद पीछे अभी एक कट गया था, जहाँ से आप टर्न लेते हैं तो आप मनाली की तरफ चले जाएंगे, पर हम निकले सीधा वहाँ से, और सीधा आने के बाद ये रास्ता जाता है रिकांगपिओ। अब यहाँ से 129 किलोमीटर का है जो बचा हुआ है, टोटल 165 था, तो कुछ 35 किलोमीटर समझ सकते हैं आप। 35 किलोमीटर डाउनहिल के बाद अपहिल ड्राइव शुरू हुई है, और यहाँ से अब हम एलिवेशन गेन करेंगे किन्नौर वैली की तरफ। जो मैं पीछे आपको कह रहा था कि पहाड़ियाँ 2 अलग तरीके की दिख रही है, वो ग्रीन पहाड़ी और फिर इधर ब्राउन, उसका रीज़न यही था। ये अब पूरा रीजन ही शिफ्ट हो रहा है। रीजन चेंज होने की वजह से जो नारकंडा वाली पहाड़ियाँ थी वो एकदम ग्रीन ठंडी, यहाँ पे मौसम भी कंपैरेटिवली अभी तो गर्म है। आगे अब जैसे जैसे हम एलिवेशन गेन करेंगे वैसे वैसे ये मौसम भी और ठंडा होता जाएगा, क्योंकि कल्पा का और ओवरऑल किन्नौर वैली का जो टेम्परेचर है वो नारकंडा से हाफ से भी कम रहता है जनरली हर टाइम पे। नीचे बहती हुई सतलुज नदी अभी आपको शायद नहीं दिख रही होगी,
पर ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ सतलुज रिवर पे कुछ तो प्रोजेक्ट चल रहे हैं और मुझे ये तो नहीं पता ये क्या प्रोजेक्ट है। हो सकता है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो, पर हैवी मशीनरी, हैवी इक्विपमेंट और प्लांट्स और सड़कें अचानक से चौड़ी हो गई हैं। पहले भी अच्छी थी पर सड़कें अचानक से चौड़ी हो गई है, पूरा का पूरा ब्रॉड हो गया है यहाँ का लुक। अच्छा, हमें हो रहा था डाउट कि हम सही जा रहे हैं या नहीं, बट हाँ अभी सामने हमारे एक बस जा रही थी, अभी कॉन्ग व्यू किया तो हम जा तो ठीक ही रहे हैं, और तो मैप पे भी यही रास्ता दिखा रहा है। बट क्योंकि हम इतना नीचे आ रहे थे और अभी तक ऐसा लग रहा है कि मौसम में भी कोई बदलाव नहीं है, तो यही डाउट हो रहा था कि कहीं हम गलत रास्ते तो नहीं है। बट सामने कंफर्मेशन जा रही है हमारे, हम किसी गलत रास्ते पर नहीं, हम एकदम सही है। यहाँ पीछे से ही सतलुज नदी हमारे साथ साथ चल रही है, या ऐसा कह लो कि हम सतलुज नदी के साथ साथ चल रहे हैं। ये अब कल्पा यहाँ से रह गया है 115 किलोमीटर। ये बीच में पड़ता है इतना सुंदर विशाल हनुमान जी की मूर्ति वाला मंदिर, जहाँ तो महर्षि मर्दिनी महालक्ष्मी। ये पहाड़ों को क्यों नेट से ढका हुआ है भाई? इन पहाड़ों को स्टेबल किया जा रहा है क्या? इनकी आयरन रॉड्स अंदर तक डाली जाती है, कम से कम नहीं तो 15-20 फीट, और उसके ऊपर पूरा आयरन नेट है। यहाँ पे भाई ये जो भी जगह है रामपुरी है, ये भी मेरे को लगता है। यहाँ पे घर तो बहुत बने हुए, बसावट बहुत है। हम फंस गए थोड़ा सा सिटी की ट्रैफिक में। यहाँ पे एसी तक लगा है बकायदा घर में, और भी एक नहीं है, कई सारे लगे हैं। देखो ये घर है या फिर जो भी चीज़ है। फिलहाल हम फंसे हैं ट्रैफिक में। पहला ट्रैफिक मिला है इस ट्रिप का। तो पीछे वो रामपुर का कोर्ट था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और ये है ओल्ड बस। आपको एक बता दूं, मैंने कभी पीछे नोटिस पढ़ा था, उस कोर्ट से लेकर के यहाँ तक नो हॉर्न जोन है, आप हॉर्न नहीं ब्लो कर सकते। आई लव रामपुर का बोर्ड भी फाइनली दिख गया है, तो ये फाइनल कंफर्मेशन है कि रामपुर है। और अच्छी चीज़ ये है कि ट्रैफिक ख़त्म, रामपुर भी ख़त्म, और अब हम रामपुर को अलविदा करके आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, कल्पा जाने के रास्ते दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक है। कल्पा ही नहीं, पूरी किन्नौर वैली का। यहाँ राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे, जहाँ पूरी तरीके से चट्टानें आपके सर के ऊपर होती हैं, वहीं लेफ्ट साइड में हज़ारों फीट गहरी खाई है। इसको कहा तो जाता है, ये इंडिया तिब्बत रोड जो है, इसको कहा तो जाता है दुनिया के सबसे खतरनाक रोड है। आज हम ये देख भी लेंगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है, और साथ ही साथ आपको भी दिखाएंगे। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे रोड के साइड पूरी तरीके से फेंसिंग की गई है। कोई फेंसिंग हालांकि इनफ नहीं है, अगर आप गलती करेंगे तो उससे आपको बचाने के लिए,
बट हाँ, ये आपको एक कॉन्फिडेंस जरूर देते हैं कि आप ये जान सकते हैं कि रोड की लास्ट लिमिट क्या है और आप कहाँ तक लेफ्ट या राइट में ले सकते हैं। इस जगह को देख करके ही आपको पता चल जाएगा कि ये लैंडस्लाइड प्रोन जोन है। और फाइनली उसके ऊपर आकर के रोड कंडीशन एब्सोल्युटली नॉर्मल है, तो उतनी सी दूर का कुछ प्रॉब्लम था। क्या खूबसूरत जगह है यार, जबरदस्त खूबसूरती है जगह। भाई कोई जगह कितनी ही सुंदर हो सकती है। मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि इतनी सुंदर जगह, और ये देखो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल बोलूँ या वो जो पहले देखा था उसे। और ऐसी और कितनी जगह है सामने बनेंगी। भाई ये कैसा ट्रिप है यार, रास्ते इतने बढ़िया लग रहे हैं ना। नो डाउट खतरनाक तो है, बट अच्छी चीज़ यहाँ सेफ्टी का ध्यान रखा गया पूरा। पहाड़ों पे रिफ्लेक्टिव पेंट्स मारे हुए हैं। सेफ्टी का इंतजाम तो ठीक ही है यहाँ पर। ये देखिए रिपोंग 80 किलोमीटर से है, कल्पा 89। जो साइडों में फेंसिंग की गई है इस पे रिफ्लेक्टिव टेप लगे हैं। ऑल्दो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, बट इतने सारे रिफ्लेक्टिव टेप्स हैं, आपको रात में बाई चांस आप यहाँ आते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली, निकल जाएंगे आराम से। अभी तक की सड़कें एकदम A1 है। चलो भाई, यहाँ पे भी हमारे पास पेट्रोल पंप अवेलेबल है, तो आप परेशान नहीं होगे। हालांकि हमारा फ्यूल टैंक अभी तक फुल है। मैं जैसे ही फ्यूल टैंक पे 1 मीटर पे एक भी डंडा नीचे गिरा हुआ दिखता है मैं तो उसको फुल करा देता हूँ, क्योंकि पहाड़ों का ऐसे ही होता है कि कहाँ आप कब कहाँ कितनी देर के लिए फंसोगे आपको अंदाज़ा नहीं है। इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड। देखो जब हम चला रहे हैं ना तब उस रोड पर तो इतनी कुछ नहीं समझ में आ रहा, और वैसे आप एक बार साइड व्यू देखो रोड का। अपनी लेन में चलिए। ये पहाड़ी रास्ते सुंदर तो दिख रहे हैं पर ये कब खतरनाक रूप ले रहे हैं। आपकी एक गलती आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है, इसलिए लेन ड्राइविंग करिए। सामने वाला थोड़ा स्लो अगर पड़ जाता है तो हो सकता है उसकी गाड़ी ना पावर ले रही हो, अगर सामने वाले की नहीं ले रही तो मोस्ट भी आपकी नहीं लेगी। तो ओवरटेक करने की नाजायज़ कोशिश ठीक नहीं। एक्सीडेंट हो गया तेरी पक्षी का, चिड़िया का एक्सीडेंट हो गया। ये भाई सड़कें नैरो हो गई हैं। अभी भी 2 गाड़ियों के जाने की प्रॉपर जगह है फिलहाल, बट नैरो हो गई है। जितनी वाइड पीछे थी अब उतनी हुई। ये देखो दोस्तों, ये ड्रोन नहीं है, दिस इज नॉट अ ड्रोन, ये अपाचे हेलीकॉप्टर है। और ये ऑफिशियली हम किन्नौर ज़िले में एंटर कर गए हैं। किन्नौर वही डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों जहाँ पे पूरा ये कल्पा रिकांगपिओ ये सब आता है।
ये देख रहे हो तो उसको पहाड़ों को काट काट करके ये सड़कें निकाली गई है। वैसे तो ये कोई नई बात नहीं है पहाड़ों के अंदर, पर एक बार ये सोच के देखो ये पहाड़ कहाँ तक एक्सटेंड हो रहे थे और इसको काट के कैसे पीछे की तरफ पुश किया है। इन रोडों को बनाने में क्या मेहनत लगी हुई होगी। ये चौरा गांव किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का ऑफिशियली पहला गांव है क्योंकि हम देख ली। और ये चौरा गांव की जरा रास्ते तो देखो, पहाड़ों के बीचों बीच कटिंग करके ये रास्ते निकाले गए। और चौरा गांव की शुरुआत हुई है एक छोटे से वाटर फाउंटेन से। यहाँ पे तो लोग बहुत तो पानी पानी उठे। दोस्तों मैप में किलोमीटर बचे हैं 66 और टाइम दिखा रहा है 2 घंटे। और उसमें भी प्रॉब्लम की बात ये है कि थोड़ी दूर का एकदम रेड जैम है, मैप एकदम रेड शो हो रहा। हाँ जी भैया 20 का टिकट आप दूर देखेगा ये आगे ट्रैफिक है क्या? नहीं तो ऐसा सब पूरा सही हो रहा क्यों ऐसे प्रकार कर देता है। यहाँ पर एक 200 का फ़ी है जो कि हमें पे करना होगा, तो मैं फ़ी पे करके आता हूँ 200 रुपये। ये भाई यहाँ आ रही गाड़ियाँ रुकी हुई है, पता है क्यों? क्योंकि जिस वजह से ये वर्ल्ड डेडलीस्ट रोड है उसको हमारे यहाँ पे सेलिब्रेट करा जा रहा है एज अ टूरिस्ट स्पॉट। ये देखो ये हाफ टनलिंग करके रोड बनाई हुई है। ये रोड्स देखिए दोस्तों, ये पूरे टाइम पहाड़ हमारे सर पे ही चल रहे हैं। अब ये रास्ते सारे ऐसे ही हैं, पहाड़ों को काट काट करके बनाया गया है इन रास्तों को। तो बट व्यूज़ देखिए, व्यूज़ अनकम्पेरेबल है, बहुत ही सुंदर। और ये लो जी ऑफ रोडिंग का मजा ले लो, वाटर क्रॉसिंग ये हमने भी कर ली ऑफ रोडिंग। देखा चली लद्दाख, कर ली ना ऑफ रोडिंग वाटर क्रॉसिंग। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, लद्दाख जाने का मन तो बहुत है पर टाटा त्यागो को लेकर के जाने की हिम्मत नहीं होती। हाँ मुझे पता है लोग बाइकों से भी जाते हैं, पर त्यागो के साथ थोड़ा सा डर लगता है। अब कभी क्या पता, ऐसे यहाँ की वीडियोस देखी थी तो इतना सुना था कि वर्ल्ड डेडलीस्ट रोड, बट अभी तक टचवुड सब ठीक ही लग रहा है। वाह क्या ब्यूटीफुल गाँव है यार। देख लो और गांव देख लो, ऐसी जगह रहने का मौका मिले तो क्या मज़ा ही आ जाएगा। दोस्तों ये एक लैंडस्लाइड जोन है, वैसे देख करके आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे इसकी इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। ये तो बिल्कुल ही लूज़ है, लूज पहाड़ भी नहीं कहूँगा, लूज पत्थर ही है ये तो। ये सेव इट टाइम, इनको तो बस एक बहाना चाहिए, नीचे आने को, किसी को डर नीचे आ। इस जगह पे रुकना ज़्यादा ठीक नहीं है,
और तो यहाँ स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। बस ये पैच भी पंप ओवर है। ये यहाँ माँ तरंडा देवी का मंदिर है। एरिया हमने क्रॉस किया है, उसके बाद से सड़कों ने अपना रूप पूरा ही बदल लिया है। ये छत की तरह बिल्कुल आपके सर पर है, आप देख पा रहे हैं। इन पहाड़ों को कुछ तरीके से काट के इनके बीच से रास्ता निकाला हुआ है। यहाँ इनके बीच से रास्ता निकाला हुआ है। यहाँ पर आप देखिए रास्ता बिल्कुल ये पहाड़ बिल्कुल रोड के आगे तक एक्सटेंड हो रखा है। इसने अपने आप को अभी तक होल्ड कर रखा है तो। खूबसूरत व्यूज़ के साथ साथ हम भी आगे बढ़ रहे हैं। आप भी देखते चलिए, रास्ते भी और व्यूज़ भी। इन्हीं रास्तों पे हमने हमारा सफ़र कंटिन्यू रखा। तो ये सोचने वाली बात है कि कैसे इन सब जगहों पे लोग बिजली सब कुछ पहुंचाते हैं ना। पानी तो चलो फिर पाइप में लेकर के आते हैं, बिजली का देखो वहाँ बहुत तारे लगा रखी है। ये पत्थर कितने अजीब से लग रखे कटिंग हो रखी। सब तोड़े हुए पत्थर है यहाँ तो पूरा फुल्ला है। अगर आपने यहाँ कंट्रोल नहीं किया तो फिर कुछ सेकंडों की फ्लाइट तो तेरे। हम कल्पा से अभी है 50 किलोमीटर दूर और अभी हमें मिला है इंडियन ऑयल का पंप। अभी हम एक ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, अब उससे आगे बढ़ रहे नहीं। हवा चल रही है, तब गर्म हवा खत्म हो रही है, थोड़ी नॉर्मली कच्चा हाँ कच्छों में प्रिय है कच्छों में। ये पूरा एरिया JSW ने बसा रखा है। JSW के पावर प्लांट्स जगह जगह दिख रहे हैं। पानी का प्रेशर और वहाँ पे ये ऊपर है एक टनल जहाँ सारी गाड़ी आ रही है। वहाँ क्या है तो वहाँ से एक कार आई है। थोड़ी देर पहले देखो कुछ गाड़ियाँ निकल रही थी और अब वहाँ से देखो कितने लोग निकल रहे हैं। आई डोंट नो ये हाइड्रो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है या क्या है। चलिए तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा समय स्पेंड किया और टाइम स्पेंड करके हम आगे बढ़ गए अपने सफ़र पे। यार ये लोगों ने कहाँ कहाँ घर बना रखे हैं पहाड़ी पे, देखो ऊपर नीचे बिल्कुल रिवर के पास। मैं ये सभी क्लिप्स यहाँ पे रख रहा हूँ ताकि आपको भी रोड का एक अच्छे से आइडिया मिले, रोड कंडीशंस का। ये दोस्तों कल्पा का रास्ता है। यहाँ एकदम हम अकेले ही चल रहे हैं भाई, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा हमको। आई ये गाड़ी
आज मौसम बहुत ही विकराल एकदम चटक है, धूप बहुत ज़ोरदार खिली है। सच बताऊं तो इससे ज़्यादा ठंड का मौसम नारकंडा में था। यहाँ पे तो अभी तक ठंडक का एहसास भी नहीं आया है और किलोमीटर बचे हैं सिर्फ 35। ठंडक का एहसास भी नहीं आया है और किलोमीटर बचे हैं सिर्फ 35। हाँ, जो एक चीज़ अच्छी है वो ये कि रोड कंडीशन अभी तक बहुत ही अच्छी मिली है ओवरऑल। ये साथ में आप सतलुज रिवर रन आप देख पा रहे हैं कि नहीं, पर हमारे साथ साथ सतलुज रिवर है जिसमें पानी का लेवल अभी बहुत ही कम है। सामने एक टाउन तो आ रहा है, अगर आप ये देख पा रहे हैं। कल्पा के एकदम नज़दीक आकर के 35 किलोमीटर पीछे हमें यहाँ मिले इसमें का पेट्रोल पंप। हम अभी फुल हैं बट इसलिए हमने रिफ्यूल नहीं करा है। और ये रहा वो छोटा सा टाउन जो मैं अभी कह रहा था, टाउन गांव जो भी आप कहना चाहें। तो जी हम पहुंच रहे हैं टापरी गांव। टापरी में देखो अच्छी खासी बसावट है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, काफ़ी शॉप्स हैं, तो ज़रूरत की चीज़ें मिल सकती हैं यहाँ। ओके, तो हम पहुँच रहे हैं करचम। करचम से हम अगर राइट की साइड टर्न करते हैं तो हम पहुँचते हैं चितकुल सांगला, और अगर हम यहाँ से सीधे चल के और लेफ़्ट से आगे बढ़ते हैं तो हम पहुँचेंगे कल्पा रिकोंगपियो इस साइड में। और ये आप हमें साइड चेंज करनी है यहाँ से आगे। ये वाली रोड तो बंद है, नहीं आयरन ब्रिज क्रॉस करना है। एक बार इस गाड़ी को जाने देते हैं, ऑलरेडी जाने ही जा सकते हैं पर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कमी है, तो उसको जाने दो फिर हम लेंगे। यहाँ से सांगला चितकुल राइट और रिकोंगपियो कल्पा स्ट्रेट, तो हम कंटिन्यू करेंगे स्ट्रेट अपनी जर्नी। ये है करचाम डैम, और यहाँ डैम पे जो पानी रोका हुआ है, पीछे आपने देखा सतलुज रिवर में इतना वाटर लेवल नहीं था, बट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वाटर लेवल काफ़ी हाई है। भाई साहब यहाँ से रास्ते थोड़े से ख़तरनाक होते जा रहे हैं। ये देखो नैरो रास्ते एकदम अब ना आगे नैरो होते जा रहे हैं और हम हाइट भी गेन कर रहे हैं। और सबसे दिक्कत वाली बात ये है कि राइट में कोई फेंसिंग भी नहीं है, सीधा गहरी खाई है। यहाँ लग रहा है थोड़ा खतरनाक ना। उस साइड का सही होगा, चितकुल की साइड। अभी तक इतनी अच्छी सड़कें देख देख करके ना दोस्तों, थोड़ा सा चैलेंजिंग रास्तों की एक्सपेक्टेशन नहीं थी मेरे को, पर हाँ ये रास्ता अच्छा होते हुए भी आपको चैलेंज कर रहा है। सडन एलिवेशन गेन से मेरे तो कान में हवा भर गई थी।
देखते जाओ खतरनाक लैंडस्केप और खतरनाक ही रास्ते। अब इस नैरो रोड पे ये देखो, ये चैलेंज होते हैं, या तो मुझे रोकनी है कहीं पे या फिर इस ट्रक को रोकनी थी। इस ट्रक वाले ने हमें रोक के रास्ता दे दिया। पावर लैग साफ साफ फील हो रहा है। ऐसे ऐसे ब्लाइंड टर्न्स हैं दोस्तों। ये लास्ट के 20 किलोमीटर थोड़े से चैलेंजिंग है, 20 से 22 किलोमीटर। यहाँ पे आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत ज़्यादा है। भैया कल्पा का रास्ता यही है क्या? यही है, नीचे से दिखा रहा था, पता नहीं कहाँ से। अच्छा, गाड़ी जा सकती है ना? ठीक है ना रास्ता? शॉर्टकट वाला पकड़ा गया है, वहाँ साइन बोर्ड देख कर चढ़ा देना। मैप दोस्तों, ये मैप में देख लो कैसा है भाई। मैप तो बिल्कुल ब्लाइंड हो गए हैं यहाँ पे आकर के। एलिवेशन इतनी ज़्यादा है कि गाड़ी चढ़ नहीं रही है। सेकंड गियर में भी, फर्स्ट में डालनी पड़ रही है मेरे को। और हाइट भी बहुत ज़्यादा है, ऊपर का रास्ता दिखाई नहीं रहा है। साइन बोर्ड भी हालांकि ऊपर का ही दिखा रहा था। आपको अंदाज़ा रहने के लिए आप थोड़ा अगर दूर तक देख पा रहे हैं तो आप समझ पाएंगे कि हम बहुत ऊंचाई पे आ चुके हैं इस जरा सी देर में। अभी भी 19 किलोमीटर्स बचे हैं और मैं ये सोच रहा हूँ अगर अभी ये सिचुएशन है तो अगले 19 किलोमीटर्स में क्या होने वाला है। जो एक फियर ऑफ अननोन होता है, थोड़ा सा मेरे अंदर वो आ रहा है। जो एक फियर ऑफ अननोन होता है, थोड़ा सा मेरे अंदर वो आ रहा है अभी। यहाँ पे ब्लाइंड टर्न्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ब्लाइंड भी है और एट द सेम टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा एलिवेशन भी लेनी है। रिकॉन्ग व्यू 8 अपनी स्पीड को बहुत ही लिमिट में रख रहा हूँ, 25-30 के आसपास। इतनी हाइट पर भी काम चल रहा है, इन्हें देख करके थोड़ी हिम्मत मिल रही है टू बी ऑनेस्ट। मुझे नहीं पता पीछे वो रास्ता कहाँ छूटा और वो रास्ता कहाँ निकलेगा, पर आप एक बार मैप पे देखो, मैप पे चेकआउट करो मैप कैसे दिखा रहा है। मैप के अकॉर्डिंग ये कोई रास्ता ही नहीं है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। ये रास्ता दोस्तों आपके स्किल्स और पेशेंस दोनों को टेस्ट करने वाला है। टेम्परामेंट का टेस्ट है ये कि आप किस तरीके का प्रेशर झेल सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पे होने को कुछ भी खराब नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है, और जो हाइट यहाँ पे चढ़ रही है और जब सड़कें यहाँ नैरो हो रही हैं वही थोड़ा सा डरा रही है। और कहीं कहीं पे बिल्कुल ये ओपन एंडेड रोड है। आप देख रहे हैं अगर वहाँ दूर में, अगर वहाँ पे देख रहे हैं कि हम वहाँ पहुँचेंगे, दूर से देख के ये सड़कें और ज़्यादा खतरनाक लग रही है। पीछे एक भैया मिले थे, उन्होंने बताया कि आगे एक पेट्रोल पंप मिलेगा, वहाँ से हम बाईपास भी ले सकते हैं, हमें मार्केट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे को ऐसी हाइट पे ऐसी सिचुएशन में मार्केट में जाना होगा तो वहाँ के ट्रैफिक को कैसे मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है, और बाईपास है तो वो कैसा होगा।
पड़ेगी हमारे लोगों को। ऐसी हाइट पे ऐसे सिचुएशन में मार्केट में जाना होगा तो वहाँ के ट्रैफिक को कैसे मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है, और बाईपास है तो वो कैसा होगा। नो डाउट ये रोड एटलीस्ट सेफ होनी चाहिए, और वो भी शायद। लेफ्ट साइड में जितनी ऊंची पहाड़ियाँ हैं और राइट साइड में उतनी ही सारी खाली है। हमें यहाँ से जाना था और हम यहाँ 20 किलोमीटर का रास्ता 7 किलोमीटर में तय होगा। रास्ता बचे 8 मिनट तक चढ़ाई है। ये बाईपास है मार्केट को छोड़ करके यहाँ आने का। स्कूटी से यहाँ कैसे चला रहे हैं भाई? स्कूटी कैसे चल रही हो? इतनी गाड़ियाँ टर्मिनल नहीं होती नीचे वाले से बड़ी गाड़ियाँ ना बनने से। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जिस रूट से तो ये शॉर्टकट हमने लिया, इस शॉर्टकट से बड़ी गाड़ियाँ अलाउड ही नहीं है। बस ट्रैवलर्स ये सभी उस बड़े रूट से जो कि 20 किलोमीटर है करचल से, उसी से ही अलाउड है। इस हिसाब बंदा तो कर सकते हैं कि किस तरीके से लिमिटेशन लग रही होगी। अगर आपको हाफ डिस्टेंस में सेम एलिवेशन दे रहा है तो कितनी हाइट पर क्या कितनी चढ़ाई होगी इसकी। ओके तो फाइनली हम रिकॉन्क्यू के बस स्टैंड आ गए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं ये बस स्टैंड में आई, बट हमें हमारे स्टे पर जाना है तो कंटिन्यू करते हैं अपना सफर। फाइनली हम अपने स्टे पे पहुंच चुके हैं और गूगल में एक स्कैम चल रहा है दोस्तों। यहाँ पे दिखा रहा है टेम्परेचर बहुत कम, पर सच बताऊँ यहाँ बहुत गर्मी है। अभी तो बहुत गर्मी लग रही है और स्टे से देखो क्या व्यू है। तो जी इस व्यू के साथ हमें मिल गया हमारा नया स्टे और हमारा रूम दिखता है कुछ इस तरीके का। रूम से ये बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं, खिड़कियों के बाहर ऐसा है जहाँ राइट में आपको दिखाई देते हैं किन्नर कैलाश और लेफ्ट में आपको दिखता है पूरा कल्पा का विलेज।
तो जी अब हम भी अपने स्टे पे थोड़ा सा रेस्ट करके नेक्स्ट वीडियो में आपको घुमाते हैं कल्पा विलेज और रिकांगपिओ। बने रहिए हमारे साथ हमारे वीडियो में, हमारे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।